प्यार से पकड़ रखा है, टेंशन मत लो, मेरा साथी है। समझ लो कटारिया। बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तो फरार है। मैम कोई ठोस सबूत है एलविश यादव के खिलाफ? जी, जो टीम है उनके पास। और एलविश को आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अभिनंदन समारोह में विशेष रूप से आप लोगों के बीच आए हैं। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एलविश यादव अब कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एलविश यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं और ऐसी गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है कि उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। क्या एलविश यादव जहरीले सांपों का कारोबार करते हैं? क्या एलविश यादव जहरीले सांपों के जहर का रेव पार्टी में इस्तेमाल करते हैं? आज कुछ इसी तरह के आरोप एलविश यादव पर लगे हैं और यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज में एलविश यादव के ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आज आपको इस एक ही वीडियो में हम दिखाएंगे कि एलविश यादव पर आखिरकार क्या केस दर्ज हुआ है और अगर एलविश यादव की गिरफ्तारी होती है और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको कितने साल की सजा हो सकती है, यूपी पुलिस का क्या कहना है और इन सब आरोपों के बाद, मीडिया में सारी खबरें चलने के बाद एलविश यादव ने क्या कहा है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम का एक लड़का जिसको हरियाणा के सीएम ने भी राव साहब कहकर बुलाया, आज वो राव साहब का छोरा आज पूरे देश में बदनाम हो रहा। दरअसल ये चर्चाएं इसलिए चली है क्योंकि यूट्यूब स्टार एलविश यादव के खिलाफ यूपी के नोएडा में गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है और ये इतने गंभीर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है कि एलविश यादव की जमानत तक नहीं हो सकती है और अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो जब केस चलेगा उस केस में अगर एलविश यादव दोषी पाए जाते हैं तो उनको 7 साल तक की सजा हो सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह मामला बताता हूं कि आखिरकार क्या है, किन धाराओं में केस दर्ज किया गया एलविश यादव के खिलाफ और आखिरकार जब एलविश नोएडा में मौजूद ही नहीं था फिर भी एलविश का नाम एफआईआर में क्यों आया। एलविश यादव पिछले 2-3 दिनों से मुंबई में है, वो बिग बॉस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे लेकिन नोएडा में उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हो गया। सबसे पहले एफआईआर की कॉपी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार एलविश का नाम क्यों इस एफआईआर में आया और इसके अलावा एलविश यादव पर आखिरकार ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कि एलविश रेव पार्टी करते हैं और रेव पार्टी में दुर्लभ जाति के सांपों का इस्तेमाल करते हैं। ये वो एफआईआर की कॉपी है। सबसे पहले आपको इसमें जो सेक्शंस हैं वो नजर आ रहे हैं और ये सभी सेक्शन, ये जितनी भी धाराएं हैं ये गैर जमानती धाराएं हैं जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराएं हैं। इन जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है वो एक बार आप लोगों को पढ़कर मैं बताता हूं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, धारा 39, धारा 48A, धारा 49, 50 और 51। इसके अलावा आईपीसी 120 भी जो कि साजिश रचने की एक धारा होती है, इन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। अब मैं आपको आरोपियों के नाम पहले दिखाता हूं, उसके बाद आपको इस एफआईआर की एक डिटेल पढ़वाएंगे कि एफआईआर में क्या कुछ जानकारी दी गई है और किस आधार पर इस एफआईआर में एलविश यादव को भी बाय नेम आरोपी बनाया गया है। इनमें जो आरोपियों के नाम है वो सबसे पहले आप लोगों को दिखा रहा हूं। राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ, एलविश यादव और अन्य, ये 7 कॉलम में आरोपियों के नाम लिखे गए हैं और इनमें से 5 आरोपी जिनके नाम एलविश यादव से पहले लिए गए हैं, उन 5 आरोपियों को यूपी पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब आप लोगों को इस एफआईआर की पूरी डिटेल में पढ़वा देता हूं, वो जरा आपको समझने में आसानी होगी कि आखिरकार एलविश यादव पर केस क्या दर्ज किया गया है। दरअसल बीजेपी की नेता मेनका गांधी एक एनजीओ चलाती है जानवरों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, जिसका नाम है पीएफए यानी कि पीपल फॉर एनिमल। और उसी के एक जो सदस्य हैं जिनका नाम है गौरव गुप्ता, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है, वही इस मामले में शिकायत करता है और उन्होंने अपनी तहरीर में ये लिख कर दिया है कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि यूट्यूब स्टार एलविश यादव अपने कार्यक्रमों में या गुरुग्राम में या नोएडा में वो ऐसी पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर वो दुर्लभ जाति के जहरीले सांपों को मंगाते हैं और वहां पर रेव पार्टी में उन जहर का इस्तेमाल करते हैं, स्नेक वेनम जिसे बोला जाता है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं और ये बेहद हाई क्वालिटी का नशा माना जाता है, उसका ये इस्तेमाल करते हैं। उसी आधार पर जो गौरव गुप्ता ने कहा है
अपनी एफआईआर में, शिकायत में, कि गौरव गुप्ता ने अपने किसी सोर्स के जरिए खुद एलविश यादव से संपर्क किया और एज अ पार्टी ऑर्गेनाइजर उन्होंने संपर्क किया और बात की कि उन्हें जहरीले सांप चाहिए, स्नेक वेनम चाहिए, क्योंकि उन्हें एक रेव पार्टी का आयोजन करना है। गौरव गुप्ता ने अपनी तहरीर में बताया है कि एलविश यादव ने इतनी बात सुनने के बाद अपने एक एजेंट का नंबर दिया, जिसका नाम राहुल बताया गया। राहुल से जब बात हुई तो राहुल को नोएडा के सेक्टर 51 में बुलाया गया। सेक्टर 51 के सेवरॉन बैंकेट हॉल में जब राहुल आया तो उसके साथ और भी बाकी लोग आए। इनके पास से जब ये लोग वहां पर आए, जब इन्होंने दिखाया कि इनके पास कोबरा है, इनके पास अजगर है, 2 मुँहे सांप हैं, तो इस तरह के सांप जब उन्होंने देखे और स्नेक वेनम उनके पास मिला तो गौरव गुप्ता ने तुरंत नोएडा पुलिस को जानकारी दी, जो अन्य अथॉरिटी है उनको जानकारी दी। उसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है तो पुलिस की टीम ने इन 5 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया और इनके पास से जो पुलिस ने बरामद किया वो 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम बरामद किया गया। इसके अलावा 9 दुर्लभ प्रजाति के जहरीले सांप बरामद किए गए हैं, जिनमें 5 कोबरा सांप है, 1 अजगर है, 2 दुमुही सांप है जिनको कि सैंड बुआ भी कहते हैं। इसके अलावा 1 घोड़ा पछाड़ सांप जिसको कि रेड स्नेक कहते हैं। ये इनसे बरामद किया गया और इसी आधार पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। अब इसमें एलविश का नाम क्यों आया, जबकि एलविश यहां पर मौके पर मौजूद नहीं? जो शिकायत में कहा गया है कि एलविश यादव से सबसे पहले फोन पर बात हुई और उसी ने एजेंट राहुल का नंबर दिया, जिस आधार पर ये लोग जहरीले सांपों को लेकर नोएडा के सेक्टर 51 पहुंचे और वहीं से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में ये मामला तो दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद जब बीजेपी नेता मेनका गांधी मीडिया के सामने आई तो उन्होंने बताया कि ये केवल एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए कई दिनों से जाल बिछाया गया। एलविश यादव पर कई महीनों से जो मेनका गांधी के एनजीओ की टीम है वो नजर रखे हुए थी। मेनका गांधी ने खुद बताया है कि एलविश यादव की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके यूट्यूब चैनल पर, उसके इंस्टाग्राम पर, जिसमें एलविश यादव इन प्रतिबंधित सांपों को से खेलता हुआ पाया गया, उनका इस्तेमाल करता हुआ पाया गया। और मेनका गांधी ने यह भी बताया कि इस तरह के जो जहरीले सांप हैं उनका इस्तेमाल करना, उनको अपने पास रखना या उन पर मालिकाना हक जताना एक जघन्य अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके अलावा एक ऐसा अपराध है जिसमें पकड़े जाने पर 7 साल की सजा तक हो सकती है। दरअसल मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये एलविश यादव के यूट्यूब चैनल से ही लिए गए स्क्रीनशॉट हैं और ये वीडियो खुद एलविश यादव ने अपने यूट्यूब चैनल पर मार्च 2023 में यानी कि इसी साल अपलोड की, जिसमें एक कार्यक्रम के शूट के दौरान, एक गाने के शूट के दौरान इस तरह के सांप उनके पास दिखाई दिए। उनके साथ एलविश यादव ने वीडियोस बनाई और जिस हिसाब से मेनका गांधी का कहना है कि इस तरह के सांपों को अपने हाथ में लेना भी अपराध है, तो ऐसे में ये वीडियो कहीं ना कहीं उस सबूत का भी काम करेगा पुलिस के लिए जो आरोप एलविश यादव पर लगाए गए हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को मेनका गांधी की बात सुनवाते हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, किस तरह से पूरा जाल बिछाया गया और कैसे एलविश यादव पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी पार्टियों में स्नेक का इस्तेमाल करते हैं, स्नेक वेनम का इस्तेमाल करते हैं और रेव पार्टी का आयोजन करते हैं। पहले मेनका गांधी की बातें सुनिए। ऐसे नहीं चाप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें रिकॉर्ड करना, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है, ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा।
मैम हरियाणा मुख्यमंत्री तो तारीफ करते हैं कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए। अब मैं आप लोगों को नोएडा पुलिस की बातें सुनवाता हूं, उससे पहले आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जो चर्चा चल रही है, जिस मामले की बात हो रही है, उस मामले से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं जिसमें पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो ब्लू टी शर्ट में बैठा हुआ शख्स सामने नजर आ रहा है, यही वो राहुल नाम का शख्स है। इसके पास से ये ब्लू बैग जो इसके सामने रखा है, देखिए इस पर एक छोटी सी बोतल रखी है। इसी बोतल में जो आपको द्रव नजर आ रहा है वही दरअसल स्नेक वेनम है, जो कि 20 मिलीलीटर है। इसके अलावा 5 सपेरे आपको वहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ढोल रखे हैं, बीन है उनके पास, और इनके पास से जो सांप बरामद किए हैं उनकी तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाते हैं, जो नोएडा पुलिस के द्वारा रिलीज की गई है। इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नोएडा पुलिस के द्वारा, और नोएडा पुलिस ने भी अपने बयानों में बताया है कि जो उन्हें शिकायत मिली है उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एलविश यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के व्यक्ति का फोन नंबर हमें दिया था। उसके आधार पर हमने निम्नलिखित लोगों को जो बुलाया था, जिसमें सपेरे हैं और ये राहुल यादव है, और उस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम गई थी तो उनको पकड़ा था। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं, इनसे 9 सांप बरामद हैं और लगभग 20 ml सांपों का जो जहर है वो बरामद हुआ है। इस पर एफआईआर पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। चूंकि एल्विश यादव यूट्यूब स्टार है और सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, इसीलिए एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज हुए मामले की सूचना जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हुई, चारों तरफ एल्विश यादव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। जब एल्विश यादव की सुबह नींद खुली, जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ क्या आरोप चल रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है, मीडिया में उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं, तो इस पर एल्विश यादव ने भी अपनी सफाई दी। हालांकि हमने भी कई बार एल्विश यादव को फोन करके उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन एल्विश यादव ने फोन पिक नहीं किया। हमें जानकारी मिली कि एल्विश यादव मुंबई में है, वो अभी गुरुग्राम में नहीं है। हालांकि उनके घर पर भी हमने पूछताछ करने की कोशिश की, उनके परिवार वालों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन घर पर मौजूद उनकी मां ने किसी प्रकार की बातचीत करने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद ही एल्विश यादव ने खुद अपने ट्विटर पेज पर और इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज पर अपनी सफाई पेश की है और यह कहा है कि उनका इस तरह के किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है, और अगर वो 1% भी इस तरह के काम में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें सजा मंजूर है। उन्होंने यूपी सरकार से, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, और अपनी बेगुनाही के बारे में एल्विश यादव क्या अपील कर रहे हैं वो आपको मैं सुनवाता हूं। हाँ जी गाइज, मैं हूं आपका अपना एल्विश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। यूट्यूब स्टार एल्विश यादव वैसे तो सोशल मीडिया के स्टार हैं, लेकिन उनके खिलाफ केस दर्ज होते ही राजनीति भी गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने साफ आरोप लगाते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ कहा है कि हरियाणा सरकार ऐसे नशेड़ी युवाओं को अपना स्टार बनाती है और उनके लिए प्रचार करती है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब एल्विश यादव बिग बॉस का सीजन 2 जीत कर आए तो गुरुग्राम में उनका एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, और उस इवेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल उस इवेंट में शामिल हुए। इसीलिए अब राजनीति गर्म है, विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी की नेता मेनका गांधी की एनजीओ के द्वारा ही खुद इस एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अब पुलिस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है
जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो एल्विश यादव ने खुद अपने पेज पर डाली हुई है, क्या वही वीडियो एल्विश के गले की फांस बन जाएंगी? क्या वही वीडियोस पुलिस की जांच में मुख्य सबूत बन जाएंगी? ये आगे जांच में सामने आएगा। लेकिन एल्विश यादव गिरफ्तार कब होंगे, क्योंकि मेनका गांधी ने अपील की है कि एल्विश यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और मेनका गांधी ने तो एल्विश यादव को फरार तक घोषित कर दिया है। देखना होगा कि क्या अब यूपी पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार करेगी या एल्विश यादव खुद पुलिस के सामने जाकर जांच में सहयोग करते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।